हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हमने ये पूरा फार्मूला कंप्लीट कर लिया। ठीक है, लॉगरिथम की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है हमने वो सब देख लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। कुछ एग्जांपल करते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कहना होता है इस चैप्टर के बारे में कि प्रॉपर्टीज़ तो याद हो जाती है, जो फार्मूला है वो तो हमें समझ आता है, बट हम क्वेश्चन नहीं कर पाते। ठीक, तो उसका रीज़न ये होता है कि एप्लीकेशन पार्ट कहीं ना कहीं वीक है। ठीक, 9th-10th में क्या होता है कि आप फार्मूला पढ़ लो तो फार्मूला बेसिस पे ही क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला पे क्वेश्चन नहीं आता, आपको थोड़ा बहुत एप्लीकेशन जरूरी है, क्वेश्चन का बेसिक मैनिपुलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो हम एग्जांपल्स करेंगे उनमें हम उन सब चीज़ों के बारे में ही सीखेंगे। ठीक, दूसरा कि जो प्रॉपर्टी है वो आपको याद रहनी चाहिए। ठीक, तो उसके लिए मैं एक बार सारे फॉर्मूले को लिस्ट अप करता हूँ, बट जिस ऑर्डर में जिस ग्रुप में मैं लिस्ट अप करूँगा बिल्कुल वैसे ही आप भी अपने कॉपी में करेंगे ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो ये रहा फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, चलिए लिखा है यहाँ पे। देखो, फर्स्ट दो तो क्या है, प्रॉपर्टी है। मैंने आपको बताया था कि log a टू द बेस b के डिफाइन होने के लिए a को पॉजिटिव होना पड़ेगा, b को पॉजिटिव होना पड़ेगा और b को 1 नहीं होना पड़ेगा। दूसरा कि अगर इस तरह से तो हम log ब्रेक कैसे करते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने इन दो प्रॉपर्टी को एक साथ रखा है। क्यों? क्योंकि ये एक डिफिनिट वैल्यू दे रहा है, तो आपको याद क्या रखना है कि अगर पावर और बेस सेम है तो वैल्यू क्या आएगा 1, और अगर बेस में 1 है तो वैल्यू क्या आएगा 0। ठीक, तो इस तरह से याद रखेंगे, नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट है फिफ्थ और सिक्स्थ। देखिए, फिफ्थ में क्या है, समेशन वाला log b टू द बेस a प्लस log c टू द बेस a इक्वल्स टू log b टू c टू द बेस a। तो याद क्या रखना है कि समेशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, कंडीशन क्या था, बेस सेम होना चाहिए, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। ठीक, सेम चीज़ क्या है, डिवीजन के साथ। तो डिवीजन मतलब सब्ट्रैक्शन कहाँ पे कन्वर्ट होता है, डिवीजन में। ठीक है, अगर माइनस में है, बेस सेम है, कोफिशिएंट सेम है तो उसको हम डिवीजन में लिख सकते हैं। ठीक, एक नोट लिखा है क्या कि अगर इस तरह से लिखा है ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी, तो उसको हम b इंटू सी मतलब प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते हैं। हम समेशन को प्रोडक्ट में लिख रहे थे, लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर समेशन में लिखा है तो उसको हम प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते। ठीक, दूसरा कि जैसे यहाँ पर दो टर्म था b और c, तो हमने b इंटू सी लिखा। अगर दो से ज़्यादा टर्म होता, मान लिया b c d होता, तो प्रोडक्ट में क्या आता है b इंटू सी इंटू डी। तो फिर से ये दोनों क्या है, एक टाइप का ही है, तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे 5 और 6। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी, log a टू द पावर m टू द बेस b है। तो हम क्या करते हैं, जो ये m है इसको उतार के हम कोफिशिएंट में प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमने क्या किया, m इंटू log a टू द बेस b। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था वहाँ पर मैंने k यूज किया था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई भी अल्फ़ाबेट यूज कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा a b का पावर m क्या है, log a टू द बेस b का पावर n। तो क्या करते हैं, फिर से n को लाके डिनोमिनेटर में हम लिख देते हैं। तो 1/n इंटू log a टू द बेस b, दोनों को कंबाइन कर दिया, a का पावर भी है b का पावर भी है, तो क्या होगा m/n log a टू द बेस b। अगेन ये तीनों क्या है, एक टाइप का ही है, तो आपको इसको एक साथ रख के याद करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10 और 11। 10 में क्या है, a का पावर में लॉगरिथमिक टर्म, मतलब किसी नंबर के पावर में लॉगरिथमिक टर्म है, तो उसके लिए क्या है, दो फॉर्म है, a के पावर में log b टू द बेस a। तो हमने यहाँ मैच किया, अगर सेम है तो a से ये log कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ b। ठीक, दूसरा अगर a का पावर क्या है, log c टू द बेस b, मतलब ये a और यहाँ पे अगर डिफरेंट है तो हम कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए लास्ट में क्या है, BCT, बेस चेंज थ्योरम को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BCT। ठीक है, तो 12 में क्या है, log a टू द बेस b है, तो इसमें हम बेस चेंज करके लिख सकते हैं। कैसे, तो log a टू द बेस c log b टू द बेस c। कंडीशन क्या था इसके साथ कि c जो है वो 0 से बड़ा होगा और c नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, उसके बाद log a टू द बेस b है, तो उसको हम 1/log b टू द बेस a लिख सकते हैं। मतलब अगर लॉगरिथमिक टर्म रेसिप्रोकल में है, अगर लॉगरिथमिक टर्म रेसिप्रोकल में लिखा है तो हम वहां पे इस प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हैं। ठीक, इससे क्या हो रहा है, बेस और पावर इंटरचेंज हो जा रहा है। ठीक, थर्ड क्या है, log a टू द बेस 1/b, तो इसको हम इक्वल्स टू करके log 1/a टू द बेस b भी लिखेंगे, तो बात क्या है, बराबर है। तो इसमें हुआ क्या इफेक्टिवली कि जो पावर और बेस था उसको हमने उल्टा करके लिख दिया, दोनों को एक साथ। ठीक है, a का क्या हो गया 1/a, b 1/b क्या हो गया b। ये सब कैसे हुआ था हमने देखा है प्रूफ। ठीक, तो नोट कीजिए।
चलिए ये क्लास था कि हम किसी भी पॉजिटिव नंबर k को लॉगरिथमिक टर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, देखिए जिस ऑर्डर में मैंने यहाँ पे लिखा है आप भी उसी ऑर्डर में ग्रुपिंग कर लो ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, माइंड में आसानी से सेट हो जाएगा, क्योंकि एक टाइप का चीज़ एक साथ रहेगा तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए, फिर हम एग्जाम्पल पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने, एक क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करना है हमें, है ना, प्रूफ दैट इतना उतने के बराबर होगा। तो देखिए जब भी आपके सामने क्वेश्चन लॉग का आता है, ठीक है, तो हमारा पहला काम क्या होगा कि हमें क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके ये समझना है कि ये कौन से फॉर्मेट पे है, मतलब जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उस प्रॉपर्टी में से ये कौन से वाले प्रॉपर्टी की तरह है। ठीक, पहला। दूसरा कि जो भी नंबर दिया गया है बेस में और पावर में, है ना, बेस में और पावर में, तो हमारा काम क्या होगा कि उसको हम सॉर्ट करें। अगर बड़ा नंबर लिखा है तो उसको हम छोटा करें। छोटा कैसे करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइज करके। जैसे मान लिया 81 लिखा है, ठीक है, 81, तो हम 81 की जगह पे 3 का पावर 4 यूज करेंगे। ठीक है, मान लिया कहीं पे लिखा है लेट्स से 243, ठीक है, तो इसकी जगह पे हम 3 का पावर 5 यूज करेंगे। ठीक, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अपने पास इसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, हम 5 को नीचे उतार सकते हैं, तो नंबर जितना छोटा होगा उतनी आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे, कैलकुलेशन उतना आसान होगा। ठीक है, चलिए हम सोचते हैं। तो हमने देखा कि अच्छा क्वेश्चन क्या है, लॉगरिथमिक टर्म जो है वो समेशन में लिखा है। ठीक है, अब हमने चेक किया क्या, तो पहला बेस, तो यहाँ बेस में कुछ नहीं लिखा है, तो बेस में कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या हुआ कि बेस में 10 है। ठीक है, बताया था आपको कि अगर बेस में कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेस में 10 है, तो सबके बेस में क्या है 10, तो मतलब बेस सेम है। अब हमने चेक किया कोफिशिएंट, तो क्या कोफिशिएंट सेम है क्या, तो हमने देखा 7, 5, 3 नहीं, तो फॉर्मूला जो है समेशन वाला वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हमने ऑब्जर्व क्या किया कि पावर में क्या लिखा है, तो पावर में जो नंबर लिखे हैं, नंबर थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम पहले प्राइम फैक्टराइज करके छोटा करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 7 इंटू लॉग ये क्या होगा, 2 का पावर 4 अपॉन 3 इंटू 5, है ना, प्लस 5 इंटू लॉग 5 का स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा 8 गुने 3, तो 8 कितना, 2 का क्यूब इंटू 3। ठीक है, 2 का क्यूब इंटू 3। ठीक है, प्लस 3 इंटू लॉग 81 को 3 का पावर 4 अपॉन 80 है, तो 80 क्या होगा 10 गुने 8 या फिर 16 गुने 5, 16 क्या होगा 2 का पावर 4 गुने 5, तो हम क्या लिखेंगे 2 का पावर 4 इंटू 5। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब पावर जो यहाँ पे है आपको याद होगा प्रॉपर्टी थी, इस 7 को मैं इस पावर के ऊपर चढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो हमने वो कर दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि कोफिशिएंट जो है वो सेम हो जाए और हम फार्मूला अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो हमने कर दिया। तो 2 का पावर 4 अपॉन 3 इंटू 5 का पावर 7 प्लस लॉग 5 स्क्वायर 2 क्यूब इंटू 3 का पावर 5। ठीक है, प्लस लॉग 3 का पावर 4 अपॉन 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 3। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर कहीं पे इस तरह से लिखा है a का पावर अल्फा का पावर बीटा, तो हम क्या करते हैं a का पावर अल्फा इंटू बीटा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ वैसा ही होगा, तो क्या बन जाएगा लॉग कितना हो जाएगा 2 का पावर 28 अपॉन 3 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 7। अच्छा एक और चीज़, अब इसको ऑब्जर्व करो, क्या बेस सेम है क्या, तो हाँ बेस सेम है। क्या कोफिशिएंट सेम हो गया क्या, तो हाँ हो गया। तो मतलब अब हम सबको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पे एक स्टेप उड़ा के एक साथ ही प्रोडक्ट में लिख देना है। ठीक है, तो ये आ गया। इस पे आते हैं, इंटू 5 का पावर कितना हो जाएगा 10 अपॉन ये कितना है 3 है। ठीक है ना, 3, तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 15 इंटू 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 12 अपॉन 2 का पावर भी 12 इंटू 5 का क्यूब। ठीक है, अब कैंसिल करते हैं। चलो देखो यहाँ पे क्या क्या है यहाँ पे, देखो 5 का पावर 7, 5 का पावर 3, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो 7 और 3 10, यहाँ भी क्या है 10, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आइए 3 के ऊपर,
3 पे क्या है पावर 12, यहाँ पे क्या है 3 का पावर 5, 3 का पावर 7, तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 2 पे आइए, तो 15 12 कितना हुआ 27, ऊपर कितना है 28, तो क्या होगा जब ये कटेगा तो ये 1 2 बच जाएगा। ठीक है, 27 से 27 कट गया, 1 2 बच गया। ठीक है, तो फाइनली बचा क्या, ये सब तो कैंसिल हो चुका है, फाइनली बचा क्या 2। ठीक है, log 2, हमें प्रूफ क्या करना है log 2। ठीक है, तो प्रूफ हो गया। तो हमारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, नोट कीजिए, नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए 2 और क्वेश्चन है, करना क्या है अपने को, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए पहले से आते हैं। तो वैल्यू निकालना है, पहले में लिखा क्या है, पहले क्वेश्चन में log 9√3 टू द बेस 1/3। ठीक है, तो निकालना है वैल्यू, इसलिए क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं कोई नंबर होगा k। ठीक, तो अब क्या होगा 9√3, ये इसको 1/3 k को अपने पावर पर रखेगा, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/3 का पावर k। ठीक, अब सिंप्लीफाई करो, ये कितना है 3 का स्क्वायर, ये कितना है 3 का पावर हाफ, तो 2 + हाफ कितना हो गया 5/2। ठीक है, तो 3 का पावर 5/2, यहाँ से क्या होगा 3 का पावर -k। ठीक है, तो क्या जाएगा 5/2 इक्वल्स टू -k। जब बेस सेम होगा है और इक्वल्स टू का साइन है तो पावर भी सेम होगा। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से k इक्वल्स टू -5/2। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है देखो, log 5 है ना, और रूट के अंदर लिखा है 5, फिर से इंटू क्या है √5, फिर से इंटू क्या है √5, ऐसे करके कितना है इनफाइनाइट टाइम्स है। ठीक है, तो वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो अब अगर हम k मान के बनाएं तो वैल्यू क्या है सीधा सीधा नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स है, इनफाइनाइट टर्म्स लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी इस मेथड से अपने को पता नहीं चलेगा। ठीक, तो मुझे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले पार्ट को, पावर को। ठीक है, ये √5 कितनी टाइम्स है इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब कितना हुआ काउंट कर सकते हैं क्या हम, तो नहीं, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने इस पूरे को x मान लिया। ठीक है, ठीक, मतलब ये जो पूरा लिखा है इनफाइनाइट टाइम्स, ये क्या है x है, और ये कितना है हमें नहीं पता, ये इनफाइनाइट टाइम्स है। ठीक, तो अब स्क्वायर करो, तुमने स्क्वायर किया तो क्या 5 × √5, फिर से कितना इनफाइनाइट टाइम्स, जो कितना आ गया x²। ठीक, अब आप इसके ऊपर फोकस करो, इसके ऊपर, सबको भूल जाओ, 5 को भूल जाओ, x² को भूल जाओ, इसके ऊपर फोकस करो। ये क्या लिखा है, ये तो x लिखा है, जो भी हमने जिसको x माना था वही x है, 1 5 घट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स है। तो ये भी मेरा क्या है x, तो यहाँ से क्या आ गया 5x इक्वल्स टू x²। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो, तो x² -5x इक्वल्स टू 0, तो x कॉमन लिया हमने, x - 5 इक्वल्स टू 0, तो x क्या आ गया 0,5। तो अब हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू होगी। तो आप देखो x क्या है √5 × 5 × 5 × 5 × इनफाइनाइट टाइम्स, तो √5 क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता चला जाऊं तो क्या कभी 0 आएगा, क्या नहीं आएगा। 0 आने के लिए एक टर्म का 0 होना बहुत जरूरी है। ठीक, पॉजिटिव को आप मल्टीप्लाई करो कितने भी टाइम्स तो कभी 0 नहीं आएगा, तो यहाँ से 0 नहीं होगा, तो बचा क्या, तो 5। तो ये जो x है 5, मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या है 5 के बराबर, तो log 5 टू द बेस 5 क्या होगा log 5 टू द बेस 5, पावर बेस से हो तो वैल्यू क्या आएगी 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए, ये तो क्या था कि हमने जो ट्रेडिशनल मेथड है सॉल्व करने का वो कर लिया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, लेकिन धीरे धीरे हम अपना स्टेप को रिड्यूस करेंगे। हम हर एक चीज़ इतने डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो कम होता है एग्जाम में। ठीक है, एक क्वेश्चन पे हार्डली 2 से 3 मिनट ही मिलता है। ठीक, देखिए सोचेंगे कैसे हम शॉर्टकट मेथड में, कि हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि 9 है, √3 है, 3 है, मतलब हम पावर को और बेस दोनों को 3 के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने बिना ये सब कुछ किए हुए इनको 3 के टर्म में लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे देखो, log ये होगा 3 का स्क्वायर 3 का हाफ, तो क्या हो गया 3 का पावर 5/2, और ये क्या जाएगा 3 का पावर -1। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर्टी पे चला गया, कौन सा log a का पावर m टू द बेस b का पावर n, तो क्या होगा यहाँ से 5/2
अपॉन -1, तो -5/2 इंटू log 3 टू द बेस 3, तो ये तो 1 हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया -5/2। ठीक है, तो हमें अपना स्टेप भी बचाना है, सही बनाना है, साथ में स्टेप्स भी बचाना है, टाइम भी बचाना है। इस पे आइए, इसको सोचते हैं। ठीक है, अब देखो ये मेथड तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो यहाँ से सब कुछ भूल जाओ, है ना, 1 है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, 5 इंटू √5 इंटू √5, ऐसे इन्फिनाइट टाइम्स का पावर 1/2। ठीक है, तो क्या होगा 1/2 यहाँ पे आ गया, क्या बन गया यहाँ पे log बेस में 5 यहाँ पे क्या इंटू √5, तो यहाँ से ये क्या है b इंटू सी, प्रोडक्ट में तो मैं समेशन में ब्रेक कर सकता हूँ क्या, तो हाँ, तो क्या होगा log ½ log 5 टू द बेस 5 प्लस log 5 √5, ऐसे करके यहाँ पे क्या आएगा बेस में 5, तो ये मेरा क्या हो गया 1, तो ½ 1 प्लस, अच्छा ये क्या होगा पूरा, लेट से कि अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को y मान लूँ, ठीक है, मुझे निकालना है वैल्यू, तो मैंने इस पूरे क्वेश्चन की वैल्यू को y मान लिया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया यहाँ से y, तो 1 + y = y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या होगा यहाँ से देखो 1 + y = 2y, तो y = 1। ठीक है, ये अपना सेकेंड मेथड हो गया। ठीक है, देखो अभी बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है, जो फर्स्ट मेथड समझ में आया है उसी पे प्रैक्टिस करेंगे, आगे चल के धीरे धीरे ये भी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बट नॉलेज में रहना जरूरी है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, log 6 टू द बेस 36, तो सॉरी log 6/36 टू द बेस कुछ नहीं तो 10, log 45/8 कुछ नहीं बेस तो 10, log 30/32 कुछ नहीं बेस तो 10। ठीक है, तो हमने ऑब्जर्व किया कि बेस सेम है, क्वेश्चन क्या है, समेशन भी है और डिफरेंस भी है। ठीक है, और कोफिशिएंट भी सेम है, तो आई एम डैम श्योर की प्रॉपर्टी तो लग रहा है। ठीक, तो पहले हम यहाँ लगाएंगे प्रॉपर्टी, इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा उसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट में लिखेंगे हम कुछ इस तरह से, log 6/36 इंटू 45/8। ठीक है, तो क्या होगा 5 9 जा 4 9 जा, कितना हो गया log 30/32, यही होगा ना, log 30/32। ठीक है, और इधर क्या है -log 30/32, दोनों ही क्या है सेम है, दोनों ही क्या है सेम है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 0, दोनों सेम, तो वैल्यू क्या आ गया 0। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट दो क्वेश्चन लिखा है, ये क्या है, log इनसाइड log, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी सीखते हैं। ठीक है, देखिए पहले वाले में क्या है, पहले लिखा क्या है वो समझते हैं ना, log बेस में 3, log 2 log 81 बेस में क्या है √3। ठीक है, तो अब तुम ऐसे समझो, इस वाले log के लिए ये जो log है इसके लिए ये पूरा पावर की तरह ट्रीट हो रहा है। ठीक है, ये बेस, फिर इस वाले log के लिए ये पूरा पावर की तरह ट्रीट हो रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना है वैल्यू। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का है, इक्वल्स टू में कुछ नहीं दिया है, हमें सिर्फ और सिर्फ निकालना है वैल्यू, तो हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे, सबसे अंदर वाले से। पहले हम इसकी निकालेंगे वैल्यू, जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ रख के इसको निकालेंगे, फिर उसको यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो log क्या है 81√3, तो 81 क्या होता है 3 का पावर 4, क्या होता है 81 log 3 का पावर 4, और ये क्या होगा 3 का पावर ½ तो यहाँ पे आएगा 4/½ तो ये क्या बन गया 8 इंटू 3 कैंसिल हो गया 1, तो 8 आ गया। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई 8 के बराबर, तो हम इसकी जगह पे 8 रख देंगे, तो क्या बन जाएगा देखो, अब ये क्या बन गया log बेस में क्या 3 log 2 8, इस पूरे की वैल्यू क्या है 8, तो हमने यहाँ पे 8 रख दिया। ठीक, तो अब हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 8 को हम क्या लिख सकते हैं log 2 का क्यूब टू द बेस 2, अगेन बाई प्रॉपर्टी हम इस 3 को उतार के यहाँ पे ला सकते हैं, तो क्या बन जाएगा अब log
3 इस पूरे यहाँ पे क्या आ गया 3, तो अब ये क्या हो गया 1 के बराबर। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 1 के बराबर, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, अंदर से स्टार्ट किया, ठीक है। अब चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, इस वाले x की, और इक्वल टू में क्या है 0। तो अब तो हम अंदर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं कि हम इसकी वैल्यू तो निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है वेरिएबल है, ठीक। तो हम इस बार इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैसे वो समझिएगा, देखिए आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद होगी, log a to the base b इक्वल टू, अगर c है तो हम क्या करते हैं a इक्वल्स टू b का पावर c, भले a कुछ भी रहे है, a कुछ भी रहे हमें उससे मतलब नहीं है, क्या होगा a इक्वल्स टू b की पावर c, ठीक है। तो हमने कुछ यहाँ पे भी वही किया। यहाँ पे क्या लिखा अपने पास log 4 log 3 log x to the base 2 इक्वल्स टू 0। तो अब हमने इस पूरे को a की तरह ट्रीट किया, ठीक। तो क्या हो जाएगा a अपनी जगह पे आ गया, तो log 3 log x to the base 2, ठीक है। और ये 4 कहाँ जाएगा, 0 को अपने पावर में लेके उधर गया, तो क्या बनेगा 4 का पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब अगेन हम इसके ऊपर ट्रीट करते हैं। तो इस वाले में हमने इसको a की तरह ट्रीट किया, तो क्या हो जाएगा a तो अपनी जगह पे रह जाएगा, और ये क्या होगा 3 का पावर 1, ठीक है। x टू द बेस 2 क्या गया 3 का पावर 1। तो अब यहाँ से x इक्वल्स टू 2 का क्यूब, तो वैल्यू क्या आ गई x की 8 के बराबर, ठीक है। मे बी फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा दिक्कत हो समझने में, बट आप वीडियो पॉज करके दोबारा से देखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आपको प्रॉपर्टीज वगैरह याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगेन हम अगर थोड़ा सा यहाँ पे सोच विचार करें तो हम इतना स्टेप से बच सकते हैं, ठीक है। कैसे वो समझिएगा, ये क्लियर होगा बिल्कुल आपको, ठीक है। अब देखिए हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले के ऊपर। तो अब आप ये बताओ कि किसी भी लॉगरिथम की वैल्यू 0 कब होती है, बताया था आपको। कंडीशन क्या है कि जो उसका पावर है वहाँ पे क्या होना चाहिए 1, अगर पावर में 1 आ गया, बेस में कुछ भी रहे तो क्या होगा 0। तो अब ये पूरा क्या होगा, देखो ये पूरा 1 होना चाहिए, अगर ये पूरा 1 हो गया तभी तो वैल्यू क्या होगी 0 के बराबर होगा ना। अब देखो ये 1 होगा कब, log समथिंग टू द बेस समथिंग 1 कब होता है, log समथिंग टू द बेस समथिंग 1 कब होता है, बताया था आपको। जब जो यहाँ पे लिखा है मान लिया अल्फा, तो वही चीज यहाँ भी लिखा होना चाहिए। पावर और बेस अगर सेम हो गया तो वैल्यू क्या आती है 1 के बराबर। तो यहाँ पे पावर का काम कौन कर रहा है, ये बेस का काम कौन कर रहा है 3। तो अब इसको क्या होना पड़ेगा 3, इसको क्या होना पड़ेगा 3 इसकी वैल्यू। तो अब आप इस पे सोचो, इस वाले पे, तो इसकी वैल्यू 3 कब होगी, जब ये x क्या हो जाए 8 के बराबर। जब ये x 8 होगा तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब बाहर आएगा तो 3, ठीक है। तो हमने बिना पेन चलाए इसको यहाँ से सॉल्व कर लिया। मैंने क्या किया, देखो इसमें मैंने क्या बोला, आप ये समझना कि किसी भी लॉगरिथम की वैल्यू 0 के बराबर कब होती है, जब उसका जो पावर है वो 1 रहता है, बताया था आपको, ठीक। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में पावर की तरह कौन ट्रीट हो रहा है, तो ये पूरा पावर है, तो इस पूरे को क्या होना पड़ेगा 1। अब ये पूरा, अब सब कुछ भूल जाओ, ठीक। अब ये लॉगरिथम है, ठीक है, लॉग का फंक्शन है। कोई भी लॉग की वैल्यू 1 कब होती है, जब उसका पावर और बेस क्या होता है 1 के बराबर। जब उसका पावर और बेस, जब पावर और बेस क्या होता है सेम, पावर और बेस अगर सेम है तो वैल्यू क्या होती है 1। तो मतलब यहाँ पे पावर और बेस को सेम होना पड़ेगा, पावर को और बेस को सेम होना पड़ेगा। तो बेस क्या है यहाँ पे 3, तो पावर को भी 3 होना पड़ेगा। तो ये 3 कब होगा, जब ये x क्या हो जाए 8 के बराबर। 8 होगा तब तो क्या होगा 2 का क्यूब, 3 बाहर, 2 कैंसिल होकर 1, 3 बचा, ठीक है। तो हमने बिना पेन चलाए सॉल्व कर लिया। अगेन जब आप थोड़ा पॉज करोगे, खुद से सोचोगे, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, इस बार क्वेश्चन क्या है, समेशन में तो है लेकिन लॉगरिथमिक टर्म क्या है रेसिप्रोकल में है। तो मैंने आपको बताया कि अगर लॉगरिथमिक टर्म रेसिप्रोकल में है तो उसको हम ऊपर ला सकते हैं। कैसे, तो कुछ ये वाले प्रॉपर्टी से हमने यहाँ पर लिखा था क्या, log a टू द बेस b है, तो इसको हम इस तरह से लिख रहे थे, ठीक है। तो ऐसे गए फिर ऐसे भी आ गए, तो यहाँ पे क्या है रेसिप्रोकल में है, तो इसको तो हम पलट के लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्यों पलटा,
मतलब क्यों पलट रहे हैं? तो हमने एक चीज ऑब्जर्व क्या किया कि इन सबका जो पावर है वो क्या है, सेम है। तो अगर ये पावर बेस में रहता तो हम प्रोडक्ट कर सकते थे, इसलिए हमने ये प्रोसेस लगाया ताकि ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, क्या 5 टू द बेस n। अब यहां से क्या, बेस भी सेम, कोफिशिएंट भी सेम, फॉर्मूला एप्लीकेबल है, प्रोडक्ट में चला जाएगा, सब कुछ समेशन में है तो क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने टर्म्स हैं वो सारे क्या होंगे, प्रोडक्ट में आ जाएंगे। तो वैल्यू क्या होगा, लॉग n 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8, है ना। सॉल्व गुना करके लिख लीजिएगा जो वैल्यू आएगा। ठीक, नोट कीजिए। नेक्स्ट में आते हैं। चलिए अगेन क्वेश्चन लिखा है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, लॉगरिथमिक टर्म समेशन में है। ठीक है, तो अब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो कोफिशिएंट तो सेम है, क्या बेस सेम है क्या, तो बेस सेम नहीं है। तो क्या हम बेस को सेम बना सकते हैं क्या, तो यस। हमने क्या नोटिस किया कि 3 है, 9 है, 81 है, तो हम तीन सबको 3 के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ से बेस सेम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखिए, log a टू द बेस 3, यहाँ से क्या होगा 3 का स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर तो स्क्वायर क्या आएगा, चलो रुको, 3 का स्क्वायर टू द बेस a, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 1/2 इंटू लॉग a का पावर 3। अब इस पूरे को उठा के इस a के ऊपर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा log 3 a का पावर 1/2। तो देखो ये जो इतना स्टेप्स है, आगे चल के आपको ये स्टेप्स अपने माइंड में ही करना होगा। ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 3 का पावर 4, तो क्या होगा 81। ठीक है, 3 का पावर 4 तो a 1/4, तो क्या आ जाएगा a के ऊपर 1/4। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमें बेस सेम करना है। यहाँ पे करना क्या है अपने को, फाइंड a, बताना है कि a क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा अब, तो बेस सबका सेम हो गया, क्या बन गया log 3a इंटू a का पावर हाफ इंटू a का पावर 1/4 इक्वल्स टू 35/4। सब कुछ समेशन में था, हमने बेस सेम किया, प्रॉपर्टी लगा के इस 2 को 1/2 लिखा, 1/2 को उठा के a के ऊपर डाल दिया। वहाँ पे क्या आया 4 क्या आएगा 1/4, इस पूरे को उठा के इसके ऊपर डाल दिया। फिर सब कुछ सेम है, बेस सेम, कोफिशिएंट सेम, प्रोडक्ट में डाल दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, पावर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 1 + 1/2 + 1/4, 1 + 1/2 + 1/4 क्या हो जाएगा 4, तो 4 + 2 + 1 7/4। तो log 3 का पावर क्या हो जाएगा 7, a का पावर क्या हो जाएगा 7/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से 35/4। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ से देखो, बाई प्रॉपर्टी a का पावर 7/4 इक्वल्स टू 3 का पावर 35/4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 35/4 को 7 गुने 5/4, 3 का पावर क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 5 इंटू 7/4 लिख सकते हैं। ठीक, तो इस 5 को हम अंदर भी लिख सकते हैं, तो a का पावर 7/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 का पावर 5 का पावर 7/4। तो अब सब कुछ सेम है, तो a क्या हो जाएगा 3 का पावर 5, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, a इक्वल्स टू 3 का पावर 5। ठीक है, तो कितना 243। ठीक है, देखिए फर्स्ट टाइम है आपका तो थोड़ी दिक्कत तो होगी ही होगी। ठीक है, दिक्कत से कैसे बचेंगे, तो प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसको प्रैक्टिस करो, सोचो, जो फार्मूला है उसको याद करो, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए अपने को क्या एग्जाम में बनाना है, यहाँ पे क्लासरूम में गलती हो कोई बात नहीं, सीखेंगे, सीख के एग्जाम में सही कर देंगे, बस बात खत्म। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे अगर मान लो ये पैटर्न पे नहीं होता, मान लिया 3 9 81 ना हो गया, कुछ ऐसा नंबर होता जिसको हम इस तरह से कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो फिर हम क्या करते, तो फिर हम यहाँ देखते कि क्या बेस में पावर में सब सेम है क्या, तो हाँ सेम है। तो फिर हम ट्राई करते हैं कि हम उस बेस पावर को उठा के बेस में लाएं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 8 एग्जाम्पल कराए हैं, अभी और भी एग्जाम्पल्स कराऊंगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल्स का पर्पस क्या है, तो बस आपको सिखाना। ठीक है, आपका काम क्या होगा, अगर आप सीखना चाहते हो तो सारे एग्जाम्पल्स को नोट डाउन करो, जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स मतलब फॉर्मूला लिखाया है जिस पैटर्न में, वैसे ही लिखो,
सारे क्वेश्चन को बनाओ, जहाँ दिक्कत हो वीडियो देखो 2 बार 3 बार, सीखो, है ना, समझो, फिर बनाओ, मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में और एग्जाम्पल देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है।